इतना वोट डिप जो हुआ है 37 से 15%, it is a cause of concern. As a student of politics, as a member of parliament, as a member of MIM party, and more over and above that, as a person, everyone who opposes the communalism, जो कम्युनलिज्म को, फिरका परस्ती को ओपनली अपोज करते, उनके लिए, सबके लिए ये अकेला मेरा कंसर्न नहीं है। सब मेरे को आके कई लोग हिंदूज, मुस्लिम्स जो सेक्युलर है, अरे क्या हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन सब शॉक में थे, अरे टीआरएस एक सीट नहीं जीत सका। और मैं उस वक्त, आप मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं अपने स्टेटमेंट में बोला कि अब गाड़ी में बैठना नहीं है, बीजेपी को रोको। अब है ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग ये फील कर रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी बहुत एमर्ज हो रही है। बल्कि आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया होगा। नहीं, स्टीयरिंग का नहीं, हमको ये फील हो रहा था कि टीआरएस लड़ रही नहीं थी इलेक्शन, कंप्लीटली गिव अप कर दिए थे। वो गिव अप करे क्या करे, दिस डिफरेंट थिंग, बट हमारे को जो अप्रीहेंशन था, अनफॉर्चुनेटली वो सही निकला। केटीआर का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने कहा एमआईएम जो भी रूलिंग पार्टी रहती है उससे अलाइन होकर रहते हैं, अगली बार हम जब आएंगे पावर में तब बताएंगे उनको। अब बता दो ना भाई, आप क्या बताते हमारे को, क्या बताते आप? आपको तो वार्निंग सिग्नल था जीएचएमसी इलेक्शन, ये 10,000 रुपये दिए थे, याद होगा आपको, वार्निंग सिग्नल था। हम बोले देखो तुम लोग, हम डिप्टी मेयर लोग बोले नहीं लिया मैं, और उन्होंने भूल रहे हम लोग लड़के यहाँ तक आए। आप लड़ना चाह रहे हमसे, हम तैयार हैं, दिखाना नहीं दिखाना। तेलंगाना एजिटेशन में पूरा सिटी बंद होता था, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी खुला रहता था, तो ये इस तरह की बात नहीं करना। उन्होंने मैम देखे सो हैं, पुलिस के लाठियाँ मैं खाया, जेल को गया, मेरी गाड़ी में गोलियाँ चले, और उन वक्त दिखाएंगे बोल रहे। अरे आपकी बहन को तो जाके बात करो, पहले उनसे बात कर लो पहले। आप सारी दुनिया में जाके बोल रहे। और किरण कुमार रेड्डी को अपोज करें, हम किरण कुमार रेड्डी को अपोज करें, उन्होंने जो भी करना है करे, कुछ नहीं हुआ हमारे को। एनटी रामाराव को अपोज करे, हम लड़े उनसे। फिर आपके उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एन जनार्दन रेड्डी का अपोज करे। उससे पहले चले हो आप कासू ब्रह्मान रेड्डी, जलंगम वेंगल राव, अच्छे ताल्लुकात थे हमारे उनसे। जितने हम तो लड़ने वाले हैं, आप लड़ना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है ना, तो अगर उन्होंने ऐसा दिखाएं, क्या दिखाते? पहले आप ये बताओ कि आपका वोट कैसा गिर गया बीजेपी को, वो देख लो आप। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं है उन लोगों को, प्रॉब्लम वो है। सर, कमिंग टू हैदराबाद, बहुत सालों से आप हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हैदराबाद डेवलपमेंट की बात जब होती है, योर मेन स्टेटमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो वो कितना हो रहा है, कितना और होना है? वेयर डू हैदराबाद स्टैंड टुडे? नहीं मैडम, हैदराबाद में डेवलपमेंट और होना, और क्या है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बनते जा रहा है। इसीलिए हमको, आप देखेंगे मुर्गी नाले का काम सबसे ज़्यादा कहीं पर हुआ तो हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, उसको और आगे लेके जाने का है। सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। रोड वाइडनिंग और मेट्रो का तो खैर काम चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो सिविक कम्युनिटीज़ के लिए तो हैदराबाद में करना ज़रूरी है। ये तो डेवलपमेंट तो सबका है, इसमें कोई रिलीजन नहीं है, सब कुछ होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो ये और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मसला है, बसेस और होना हमारे को, कॉलेजेस होना बच्चों के लिए। ठीक है, सीएम जाके वुमेन कॉलेज का नया बिल्डिंग का इनॉग्रेट करे हैं, हमको और टेम्बरिस के स्कूल्स और कॉलेजेस होना, ये है। और फिर हैदराबाद का जो पीस है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है, तो हमारे पास तेलंगाना के लिए हैदराबाद एंड सराउंडिंग एरिया ही है, तो उसको अच्छा रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए कोशिश करना है। वाई ओनली हैदराबाद? असद जी से यदि ये पूछा जाए, इतना स्पेशल फोकस क्यों है हैदराबाद? बिकॉज यू हैव बीन कंटेस्टिंग, मतलब बिहार, महाराष्ट्र जैसे भी। नहीं, हैदराबाद, मैं यहाँ का एमपी हूँ, तो मेरे को पार्टी का, मेरा यहाँ पे एमएलएज है, तो मेरे को जवाबदेही है, उनको वो काम करना है। आप देखिए दारुसलाम बैठे हुए, कितने लोग आके, हम लोग कोई दरवाज़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सब आता कौन है क्या हमारे नहीं मालूम, काम करते, सबका काम करके जाते। वो सिस्टम कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, तो हमको अब हमारी जिम्मेदारी, हमको काम करना है। नहीं, एक हैदराबाद पार्टी बोल के एक टैग नहीं आ गया एमआईएम को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे आप जाइए भैंसा में 4 या 5 मरतबा चेयरमैन जाबिर साहब बने, हमारे सीनियर पार्टी लीडर है।
निज़ामाबाद में हम लोग TRS से बड़े कॉर्पोरेट जीते हम लोग।